ऑन ने आखिरकार आयला को तलाक देने का फैसला कर लिया। दोस्तों ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले। हम देखेंगे कि रिमला जो है वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए भी नजर आती है, क्योंकि वो एहतशाम को भड़का देती है। उसे कहती है कि आयला तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो तुम उसके पास जाओ, उससे जाके बात करो। वो ऑन से तलाक लेना चाहती है और तुम उसकी हेल्प करो, और अब तुम उससे शादी करोगे तो उसको धोखा मत देना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो एहतशाम जो है उसकी बातों में आ जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो जाके आयला से मिलेगा, उससे मुलाकात करेगा, उससे जाके अपनी मोहब्बत का दावा जो है वो करेगा। उसे कहेगा कि अब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो जहन्नम बन चुकी है। तो ये फैसला जो उसने किया है, उसे नहीं पता कि ये आयला के लिए और उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है। तो जो आयला है वो भी ये सोच रही है कि आखिर एहतशाम अब दोबारा से मेरे करीब आने की क्यों कोशिश कर रहा है, वो क्यों अपनी मोहब्बत मुझे जता रहा है, जबकि पहले उसने मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। अब दोबारा से क्यों मेरी ज़िंदगी में आना चाहता है, क्यों मुझे वर्गला रहा है। कभी वो उसके बारे में अच्छा सोचने लगती है, कभी उसके बारे में बुरा सोचने लगती है, और कभी कभी वो ऑन के बारे में सोचने लगती है कि ऑन ने उसके साथ अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया, हर वक्त उसकी हेल्प की है, और अभी तक ऑन जो है उसके लिए कुछ भी गलत उसने नहीं किया, और हर वक्त हर बार उसने उसके लिए फ़ायदा ही सोचा, और हर बार उसने अपनी इंसल्ट करवा कर भी आयला की इज्जत बचाई है। लेकिन दूसरी तो जो आयला का बाप है उसने भी ये सब कुछ देख लिया होता है एहतशाम और यहाँ पे जो आयला का चक्कर होता है उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया होता है, तो अब वो उस पर नज़र रखने लगा है। आयला का बाप जो है ऑन को ये सब कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऑन को पता चले और उसका दिल दुखे, या वो कोई ऐसा फैसला करे जो आयला के लिए बहुत ही बुरा हो। क्योंकि आयला के साथ जो कुछ हो चुका है, इससे बढ़कर अगर अब कुछ होता है, यानी कि ऑन अगर उसको तलाक देता है तो शायद फिर उसकी कभी शादी ही ना हो, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है तो उसका बाप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि जो एहतशाम है उसको किसी ना किसी तरह से इस मामला से दूर रखा जाए, और आयला को भी ये बात समझाई जाए कि ये तुम जो कुछ तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। तो वो जोया से कहता है कि जोया बेटा उसको जाकर समझाओ, जो कुछ भी ये कर रही है बहुत गलत कर रही है, इससे इसकी इज्जत नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और पहले भी इसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, तो अब मज़ीद इस तरह जो है हमारी इज्जत का जनाजा मत निकाले। तो जोया जो है उसके कमरे में जाती है, उससे बातचीत करती है, उसे कहती है कि जो तुम कर रही हो, जो तुम एहतशाम के साथ मिलकर खिचड़ी पका रही हो, दोबारा से एहतशाम के करीब होते हुए जो हम सबको नज़र आ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारा तो बनता है कि तुम उसे मुंह ही ना लगाओ, और तुम तो बार बार उसके पास जाती हो, उसकी कॉल सुन रही हो, उसके पास जाकर उससे मुलाकातें कर रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और अब तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो यकीन मानो वो बहुत बुरा होगा, और अब जो है जो कुछ होना था पहले तो हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो बहुत बुरा होगा, और इस सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तो तुम्हें बेहतर यही है कि तुम एहतशाम से दूर रहो। वो बहुत ही घटिया आदमी है और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने में वो एक मिनट नहीं लगाएगा, और तुम दोबारा से उसकी बातों में आ जाओगी। तो यहाँ पे जो आयला है वो गुस्सा करती है और जोया से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरे मामला थे, मैं जिस तरह से भी हैंडल करूँ, तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो यहाँ पे जोया कहती है कि तुम बच्ची नहीं हो, तो तुम्हारी हरकतें जो है वो तो ऐसी ही हैं जैसे कोई बच्ची होती है, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है, अगर कोई समझदार औरत होती या लड़की होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती। तुमने अपनी इज्जत भी मिट्टी में मिलाई और अपने माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी, और एहतशाम जो है उसको तुम समझ ही नहीं पाई। वो शुरू से ही तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, और मैं तुम्हें बार बार समझाती थी कि ये लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और तुम तो तुम्हारी आंखों पर तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, और इस पट्टी को तब जाके तुमने खोला जब सबकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी, और दोबारा से तुम अपनी आंखों पे वही पट्टी बांधने जा रही हो, जिसके बाद तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा एहतशाम के अलावा, और एहतशाम इस बार फिर से तुम्हें इस्तेमाल करेगा, उसके बाद तुम्हारी इज्जत का बेड़ा गर्क करेगा, और फिर से सारे जहान में, पूरे इलाके में, पूरे रिश्तेदारों में हमारी इज्जत जो है वो ख़राब होगी। बेहतर यही है कि तुम उससे दूर रहो। लेकिन आइलस को कहती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे पास दोबारा इस बात को लेकर मत आना, मुझे अपना सही और गलत की समझ है, मैं खुद फैसला कर लूँगी मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना, मुझे उनके साथ रहना है या नहीं रहना, ये भी मैं खुद फैसला कर लूँगी, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। तो यहाँ पे जोया जो है वो चली जाती है, और जाते जाते कहती है कि देख लेना तुम एक दिन बहुत ज़्यादा पछताओगी। ये कहकर जोया कमरे से निकल जाती है, और रास्ते में उसको ऑन मिलता है। ऑन कहता है खैर है जोया, इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हें पता ही है तुम्हारी जो बीवी है हर वक्त वो गुस्से में रहती है, तो उसी की वजह से मुझे भी गुस्सा आ गया। तो ऑन कहता है कि वो तो मेरे साथ भी गुस्सा करती है, अभी तक तो मेरे साथ भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ, ना वो खाना खा रही है ना कुछ खा भी रही है, और सब पे गुस्सा निकालती है, मुझ पर भी गुस्सा निकालती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ये शादी करके पता नहीं गलत कुछ फैसला कर लिया है। तो जोया कहती है तुमने तो उस पर एहसान किया, लेकिन वो एहसान फरामोश है, उसको समझ नहीं आएगी, और उसको जब समझ आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो उन कहते हैं क्या मतलब है इसका? तो वो कहती है मतलब तुम खुद ही समझ जाओगे, या वो भी समझ जाएगी वक्त आने पर। तो उसके बाद जब ऑन जाता है कमरे में और वो देखता है कि जो आयला है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो कहता है कि अब क्या हो गया है, किस बात का गुस्सा है? जोया ने कुछ तुमसे कहा है कि क्या क्या? तो वो कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
ऑन कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे बताना चाहिए कि तुम्हें मसला क्या है, क्या बात है, किस वजह से तुम्हें इतना गुस्सा है। तो वो कहती है कि तुम कागजात में ही तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे हस्बैंड वैसे तुम नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, और बहुत जल्द तुमसे आज़ाद भी हो जाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। तो ऑन कहता है अच्छा तुम्हें एहतशाम जैसे लड़के के साथ रहना है जिसने तुम्हारी इज्जत भी ख़राब की, तुम्हें अपनाया भी नहीं, तुम्हें रुस्वा भी किया, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिलाई, तुम्हें वही अच्छा लगता है, इसके अलावा तो तुम्हें कोई अच्छा लगता ही नहीं है। ये कहकर ऑन गुस्सा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। और आयला देखती है कि पहली बार ऑन ने उस पर गुस्सा किया होता है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हाँ जो एहतशाम है उसने तो बहुत गलत किया है। एहतशाम ने किस तरह से उसकी इज्जत भी ख़राब की, उसके बाद उसके माँ बाप की इज्जत ख़राब की और सबके सामने उसने खुद को सच्चा साबित कर लिया और आयला को झूठा साबित कर दिया। तो अब वो जो है ऑन की बातों को सोच रही होती है, उसे महसूस होता है कि वाकई उसने ऑन के साथ बहुत गलत किया है, उनके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो सॉरी करना चाहती है। वो जब कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ पे जो ऑन है वो नहीं होता। तो उसके बाद वो कमरे में चली जाती है। तभी एहतशाम देखता है कि जो ऑन है उसके कमरे से निकल के चला गया है। तो एहतशाम को मौका मिल जाता है, वो जो है उसके कमरे में आ जाता है और आकर उसके साथ जो है बातें करने लगता है। लेकिन जो आयला है वो कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या लेने आए हो। यानी कि आयला यहाँ पे उसको गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का जो यकीन है वो दिलाने आया हूँ। भी ऑन जो है वो नीचे जब जाता है आयला के बाप के पास तो वो कहता है कि एक फ़ाइल जो है वो तुम्हारे पास थी, तो वो कहाँ है। तो ऑन कहता है वो तो कमरे में भूल गई है, मैं लेके आता हूँ। तो उसके बाप कहता है चलो हम इकट्ठे चलते हैं, चलो मैं जो है वो आयला से भी मिल लूँगा और उसके बाद हम इकट्ठे जो है वो फैक्ट्री की तरफ चल जाते हैं। जब वो जाते हैं कमरा खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि आयला और एहतशाम जो है वो इकट्ठे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो ऑन है उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है और जो आयला का बाप है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ऑन यहाँ पे आके और एहतशाम को गिरबान से पकड़ लेता है और उसके 2 थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई तुम मेरी बीवी के कमरे में आए और उसका हाथ तुमने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आयला है वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने इसको नहीं बुलाया। और यहीं पे उसका जो बाप होता है आयला का, वो वहीं पे धड़म करके गिर जाता है क्योंकि उसका दिल का अटैक आ जाता है। और उसके बाद एहतशाम जो है वो तो भाग जाता है और ऑन जो है जल्दी से जाता है और अपने मामू को उठाता है। आयला भी साथ होती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है जिसकी वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ है और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, दुआ करो कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए, बाकी इनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे जोया को जब सब कुछ पता चलता है कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ है तो वो आयला को जाकर एक थप्पड़ रसीद करती है और कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, मुझे थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे जो कारनामे हैं इसकी बिना पे तुम्हें थप्पड़ क्या तुम्हें जूते भी मारने चाहिए क्योंकि तुम जो कुछ कर रही हो सबकी इज्जत मिट्टी में तुमने मिला दी और अपने बाप की इज्जत के दुश्मन बनी हुई हो। तुम्हारी वजह से पापा जो है दोबारा से अस्पताल में आ गए हैं, पहले भी तुम्हारी वजह से आए थे, अब दोबारा तुम्हारी वजह से आए हैं, अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो आयला कहती है कि जोया कसम ले लो मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो कमीना खुद मेरे कमरे में आया था और मैं उसे धक्के दे के बाहर निकाल रही थी। तभी अब्बू और ऑन जो है कमरे में आ गए और उनको ये लगा कि मैं उसके साथ बातें कर रही थी। जोया जो है उसकी बात में यकीन नहीं करती। वो कहती है कि आयला तुमने अपना यकीन जो है वो खो दिया है, अब तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ना ऑन करेगा, ना बाबा करेंगे, ना ही कोई और करेगा और ना ही मैं तुम पे यकीन करती हूँ क्योंकि तुमने हर बार हमसे झूठ बोला और हर बार तुमने एहतशाम के साथ मिलकर ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी वजह से सबकी इज्जत जो है मिट्टी में मिल गई। तो अब यहाँ पे जो आयला है वो बहुत ज़्यादा पछता रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। उसने एहतशाम को थप्पड़ रसीद करना था लेकिन उसने उसको ऐसा कुछ भी नहीं किया और जब उसने पहली बार उसको लॉन में रोका था तभी उसको उसके औकात याद दिला देनी चाहिए थी ताकि आज वो उसके कमरे तक ना पहुंचता। तो दोस्तों आने वाली जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये एक ख़याली स्टोरी है, यानी कि पिछले एपिसोड्स को देखते हुए और टीज़र प्रोमो को देखते हुए ये स्टोरी जो है बनाई है कि इस तरह से हो सकता है स्टोरी इस तरह से आगे बढ़ सकती है। तो हो सकता है ये जो स्टोरी है रिलेट करे 10%, 15%, 20% या 50% जो है आने वाले एपिसोड्स के साथ रिलेट करे। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? जिस तरह से स्टोरी मैंने आपको सुनाई है इसी तरह से आगे होगा या किसी और तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।